दिल्ली में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। मुलाकात के बाद ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने स्पर्श शर्मा ने, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, दिल्ली में एक अहम मुलाकात हुई है अमित शाह जी से, किस तरह की चर्चा रही? चुनाव नजदीक है सर। देखिए, एक सद्भावनापूर्ण ये भेंट थी। मैं उनको मिलने के लिए गया था। मैं उनका बड़ा धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने कीमती समय में से मुझे मिलने का समय भी दिया और मेरी बात को सुना भी। आने वाले आगामी चुनाव को लेकर थोड़ी बहुत उनसे मार्गदर्शन लिया है, उनसे चर्चा भी हुई है ताकि हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। उसके लिए उनका मार्गदर्शन लेने के लिए उनके पास गया था, तो बहुत अच्छी भेंट रही। सर, विधानसभा चुनाव नज़दीक है। कांग्रेस जो है हिसाब मांगने को लेकर कार्यक्रम जो है चलाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बात करें, किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, ये तो चोर मचाए शोर, कांग्रेस का तो वो हाल है। 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही, उन्होंने अभी तक प्रदेश की जनता जो हिसाब मांग रही है वो हिसाब तो दिया नहीं है। वो हमारा हिसाब मांगते हैं, हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो आकर के टेबल पर बैठ कर के सामने सामने बात करें। 10 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से ज़मीनों की लूट हुई, जिस प्रकार से CLU कौड़ियों के भाव जो बिके, जिस प्रकार से सेक्शन 4 और 6 हटा करके बड़े बड़े बिल्डर्स को जो ज़मीनें अलॉट की गई, आज हरियाणा प्रदेश की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। वे कौन कौन से बिल्डर हैं, किन किन लोगों को CLU दिया है, ये जो कांग्रेस के आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बताएं। और आज जिस जो यात्रा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने अपने बेटे को यात्रा शुरू कराई है कि हर ज़िले के अंदर जाएं, वो कांग्रेस के लिए नहीं, वो तो पुत्र प्रमोशन यात्रा है। अपने पुत्र को प्रमोट करने के लिए यात्रा है। क्या कांग्रेस पार्टी के पास भूपेंद्र हुड्डा जी की बजाय कुमारी शैलजा, हमारे रणदीप सुरजेवाला जी, उदय भान जी या अन्य नेता थे, उनको किसी को नहीं लगाया, अपने बेटे को क्यों लगाया? आज ये हरियाणा प्रदेश की जनता जानना चाहती है। केवल एक पुत्र प्रमोशन की यात्रा शुरू हुई है और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 3 महीने से जब से भाई नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश का माहौल बदला है। आज प्रदेश के अंदर एक नई स्फूर्ति आई है और प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है कि तीसरी बार भी हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, चूँकि अब चुनाव नज़दीक है, क्या कोई सेशन जो है वो जो है आने वाले समय में जो है हरियाणा विधानसभा का देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अगर सरकार की इच्छा होगी, क्योंकि सेशन बनाने का निर्णय कैबिनेट करती है और राज्यपाल महोदय उसके ऊपर मुहर लगाते हैं। जो ही कोई ऐसा आदेश आएगा, हमारा जो सेक्रेटेरिएट है विधानसभा का, वो पूरी तरह से तैयार है। कोई भी सेशन कितना ही दिन का क्यों ना हो, हम पूरी तरह से करने के लिए तैयार हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर सर किस प्रकार की तैयारी और कांग्रेस के रणनीति को किस तरीके से देख रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो हमारे पास जो है कैंडिडेट लेकर आए, हम समर्थन कर देंगे। देखिए, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना ये इकट्ठे होंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हमारे पास लेकर के आए और भाई दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि वो हमें समर्थन दें। तो आज आदरणीय राज्यपाल महोदय के पास भी गए थे कि ये सरकार अल्पमत की सरकार है। राज्यपाल महोदय ने उनसे डिटेल मांगी थी, सूची मांगी थी कि कौन कौन से विधायक उनके साथ हैं, लेकिन वो आज तक वो सूची नहीं दे पाए। इसी प्रकार से राज्यसभा चुनाव के अंदर मुझे जो लगता है कि कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरी पार्टी कोई कैंडिडेट खड़ा करने वाली नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। ज्ञानचंद गुप्ता जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।